नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है और आपको जानकारी दे दें कि तमिलनाडु के दौरे पर वो कल ही पहुंच चुके थे। महाराष्ट्र के बाद वो तमिलनाडु के दौरे पर गए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी को गुड़ भी खिलाया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और रंगानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, क्योंकि आगामी 3 दिनों का इनका ये दौरा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल का ये दौरा है। दोपहर आपको जानकारी दे दें कि तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त है। कल इससे पहले महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उसके बाद वो तमिलनाडु के लिए रवाना हुए और तमिलनाडु के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने हाथी को गुड़ भी खिलाया। दोपहर 2 बजे रामेश्वर मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 3 दिन का जो दौरा है जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल शामिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त अनुष्ठान चल रहा है और ये जो दक्षिण के मंदिर हैं, इन मंदिरों के दर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रंगानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप पहली तस्वीर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि हाथी को गुड़ खिलाया। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 2 बजे रामेश्वर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद केरल के दौरे के लिए भी रवाना होंगे। तो तमिलनाडु के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्रमुख यजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना करेंगे और उससे पहले 11 दिनों का जो अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा रहा है, जो कठिन व्रत है वो किया जा रहा है। और इस कठिन व्रत में ही शामिल है कि वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये रंगानाथ स्वामी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। तो दोपहर 2 बजे रामेश्वर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथी को गुड़ खिलाया। इस दौरान कठिन व्रत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। और इससे पहले यानी कि 22 जनवरी तक एक कठोर व्रत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। उन्होंने रंगानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है और क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु में प्रस्तावित है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री एक विशेष जो अनुष्ठान है वो कर रहे हैं, चूंकि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान कई राज्यों के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। कल आपने देखा कि वो महाराष्ट्र के सोलापुर में गए हुए थे और कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। आज की अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से तमाम जो तस्वीरें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई और थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें हैं जब रंगनाथ स्वामी मंदिर में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गए हुए थे। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक हाथी को गुड़ भी खिलाया और हाथी ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री नजर आए और प्रधानमंत्री ने वहां पे पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है करीब 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम भी जाएंगे। इसके साथ ही अन्य जो कार्यक्रम है तमिलनाडु में वो खासतौर पर प्रधानमंत्री के तय किए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक के बाद एक प्रधानमंत्री के अलग अलग राज्यों के दौरे हो रहे हैं और इस वक्त में दौरे हो रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं यम नियम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अनुष्ठान कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक व्रत पर हैं। उसके साथ ही प्रधानमंत्री अपने कार्यों को जानते हैं और जानते हैं कि देश हित के लिए जो भी विकास की परियोजनाएं हैं उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास करना है। और इस दौर में भी जब प्रधानमंत्री एक कठिन व्रत रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दौरे लगातार हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं और इस दौरान तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने खास पूजा अर्चना जो है कहीं ना कहीं रंगनाथ स्वामी मंदिर में की है।
जी पीयूष, जरा ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसे समय में जब प्राण प्रतिष्ठा में वो मुख्य यजमान होंगे और ऐसे समय में अगर वो दक्षिण के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये इस व्रत का पाठ है या इस व्रत का ये अंग है या फिर ये उनका दौरा है केवल? देखिए, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि 3 राज्यों के चूंकि दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं करीब 2 दिनों से, और कहीं ना कहीं आज वो तीसरा दौरा है। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि यम नियम का जो पालन है वो इस तरीके से किया जाता है, चाहे वो अन्न त्यागने की बात करें या एक नीचे ज़मीन पर सोने की बात करें। इसके साथ ही बड़ा कठिन जो यम नियम है वो होता है। इसके साथ ही तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि जो कार्यक्रम है वो पहले से तय किए गए थे, चूँकि 2 से 3 महीने पहले ही तमाम जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के वो तय कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही चूंकि दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि तमाम जो वहाँ पे सनातन परंपरा की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि काफ़ी प्राचीन जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है, और खासतौर पर रामेश्वरम की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि हर मंदिर में, खासतौर पर ऐसे मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से जुड़े हुए भी मंदिर हैं, उनमें प्रधानमंत्री जाएं और कहीं ना कहीं वहाँ पे पूजा अर्चना करें। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और यम नियम का पालन प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान व्रत करते हुए भी, यानी कि एक कठिन तपस्या करते हुए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देश की से जुड़े हुए जो परियोजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, और ऐसे समय में जब वो कठिन व्रत कर रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम जो है वो निरस्त नहीं हो रहा है, हर कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं, हर कार्यक्रम को वो तवज्जो दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।